पूर्वी लद्दाख में चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह तैयार है। पेंगोंग सो लेक के पास 29-30 अगस्त की रात भारतीय जवानों ने इसे साबित भी कर दिखाया जब उन्होंने चीनी सैनिकों को बेरंग खदेड़ दिया। गलवान घाटी से हटने के बावजूद चीन की नीयत में खोट की बात तभी साफ हो गई थी जब वो पूर्वी लद्दाख में कई जगह जम गया। उसे फिंगर 8 के पार जाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चीन पेंगोंग में फिंगर 5 पर मौजूद है। फिंगर 4 की रिज लाइन पर भी चीनी सेना मौजूद है। पेट्रोल पॉइंट 17A गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में भी पीएलए पीछे नहीं हटी। चीन ने फिंगर 5 और 8 के बीच के इलाके में काफी कंस्ट्रक्शन भी किए हैं। डेप्सोंग में भी तनाव बना हुआ है। बातचीत से मसले को सुलझाने की कोशिश चल ही रही थी कि पेंगोंग में पीएलए ने गलवान पार्ट 2 दोहराने की कोशिश कर दी। हालांकि 15 जून के बाद सेना और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने दो टूक कह दिया था कि बातचीत से मामला नहीं सुलझा तो सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा है कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ से निपटने के लिए सैन्य विकल्प खुला हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी होगा जब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत और राजनयिक स्तर पर मामले को सुलझाने के विकल्प फेल हो जाए। लेकिन उनके इस बयान पर चीन को मिर्ची लग गई थी। लेकिन चीन ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है जिससे ये संकेत मिले कि वो शांतिपूर्ण ढंग से सीमा विवाद को सुलझाना चाहता हो। इसलिए पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत ने पूर्वी लद्दाख में करीब 40,000 जवानों को तैनात किया है। सैनिकों की तैनाती के साथ साथ T9 टैंक भी तैनात किए गए हैं। सुखोई लड़ाकू विमान की भी तैनाती लद्दाख में ही है। राफेल लड़ाकू विमानों को भी लद्दाख सेक्टर में ही रखा गया है। 10 सितंबर को वायुसेना में इन्हें आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में पहाड़ियों पर IGLA मिसाइल सिस्टम के साथ सैनिकों को तैनात किया गया है। तैनाती इस ढंग से की गई है कि अगर चीन कुछ भी गड़बड़ी करता है तो उसे तत्काल काबू में लाया जा सके। यही नहीं, तैयारी अब इस ढंग से की जा रही है कि ठंड पड़ने पर भी यहां जवानों की तैनाती को जारी रखा जा सके। ठंड में जवानों को यहां रखने के लिए 350 से 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा।